वेलकम टू विद्यानगर पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास। प्यारे बच्चों नमस्कार। 8वीं कक्षा की हिंदी क्लास की ओर सबका स्वागत है। सब लोग ठीक है ना? ओके, आज हम हमारे पाठ्य पुस्तक का इकाई 1 का लेसन 2 पढ़ेगा। ये लेसन का नाम गिल्लू। गिल्लू पाड़ हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध कवयित्री महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है। रेखा चित्र का अर्थ अंग्रेजी में क्या है? रेखा चित्र का अर्थ अंग्रेजी में स्केच है। जीव जंतुओं के प्रति प्रेम, जंतु संरक्षण, दया तथा वात्सल्य ये सब मानवीय जीवन मूल्य है। महादेवी जी को पशु पक्षियों से अत्यंत प्रेम था। एक गिलहरी की विवेकशीलता और लखाव का अत्यंत सहज, सरल और सजीव रूप में प्रस्तुत किया है कि पाठक को मन को छू जाती है। ज्ञानपीठ विजेता महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है यह। गिल्लू सोनजूही में आज पीली खली लेकी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की संगन हरी धीमा में चिपकर बैठता था और मेरे निकट पहुंचने ही कंधों पर कूदकर मुझे चौंका देता था। परंतु वह तो अब इस सोनजूही की छड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वह मुझे चौंकने ऊपर आ गया हो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों और चोंचों से चुआ चोवल जैसा गिल रहे हैं। गमले और दीवार की संधि में चिप एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा गिलहरी का छोटा सा बच्चा है। संभवतः घोंसले के गिरा है और अब कौवे उसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। काकादेवी के चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। अतः वह निचेष्ट सा गमले के चिपटा पड़ा था। सबने कहा कौवे के चोंचों का घाव लगाने के बाद अब बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसा ही रहने दिया जावे। परंतु मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाए, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। गिल्लू सोनजूही में आज पीली खली लेकी है। सोनजूही मीन्स गोल्डन जास्मिन। आज टुडे पीली येलो खली बड। सोनजूही में आज पीली खली लेकी है। Today bloomed an yellow bud in golden jasmine. Today bloomed an yellow bud in golden jasmine. इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया। अनायास मीन्स अनायास यानी अचानक, मीन्स सडनली। छोटे जीव टिनी बीइंग और स्मॉल क्रिएचर। स्मरण मीन्स मेमोरी। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया। When I watched it, the memory of small tiny being came into my mind. When I watched it, the memory of small tiny being came into my mind. इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की संगन हरिदिमा में चिपकर बैठता था और मेरे निकट पहुंचने ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। जो इस लता की संगन हरिदिमा में चिपकर बैठता था। हरिदिमा मीन्स ग्रीनरी, चिपकर हाइडिंग, कंधे मीन्स शोल्डर, कूदकर जंपिंग, चौका मीन्स वॉन्डरिंग और टू मेक फियर। It wondered me when it hiding among the thicky greenish plant and jumped upon my shoulder. It wondered me when it hiding among thick greenish plant and jumped upon my shoulder.
परंतु वह तो अब इस सोनजूही की छड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। परंतु वह तो अब इस सोनजूही की छड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। छड़ मीन्स रूट, सोनजूही गोल्डन जैस्मिन, मिट्टी सॉइल और मट्टी। परंतु वह तो अब इस सोनजूही की छड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। But now it's laying among the muddy root of jasmine. But now it's laying among the muddy root of jasmine. कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वह मुझे चौंकने ऊपर आ गया। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वह मुझे चौंकने ऊपर आ गया। कौन जाने, who knows? Is it shocking me in account of golden jasmine? Who know? Is it shocking me the account of golden jasmine? परंतु वह तो अब सोनजूही की छड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वह मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। But now it's laying among the muddy root of jasmine. Who knows is it is shocking me to account of golden jasmine? अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से चूहा चुव्वल जैसा खेल रहे हैं। अचानक एक दिन, अचानक मीन्स अनएक्सपेक्टेडली, एक दिन सवेरे मीन्स एक दिन सवेरे, वन मॉर्निंग, कमरे का मतलब क्या है, कमरे मीन्स रूम, कमरे से बरामदे, बरामदे फ्रॉम द रूम, I entered वरांदे फ्रॉम द रूम, कमरे से बरामदे में आकर I entered वरांदे फ्रॉम द रूम, मैंने देखा सो 2 कौवे, कौवे मीन्स क्रॉस, कौवा मीन्स क्रो, कौवे मीन्स क्रॉस, एक गमले मीन्स फ्लावर पॉट, गमले फ्लावर पॉट, कमरा रूम, गमले फ्लावर पॉट, ओके, चारों और चोच मीन्स बिग, चूहा चोवल मीन्स हाइड एंड सीक, गेम ऑफ हाइड एंड सीक, गेल प्लेइंग। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा, unexpectedly one morning when I entered the veranda from the room, I saw 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से चूहा चोवल जैसा खेल रहे हैं। I saw 2 crows playfully poking their beaks at the flower pot. As if engaged in the game of hide and seek. Unexpectedly, one morning when I entered the veranda from the room, I saw 2 crows playfully poking their beaks at the flower pots as if engaged in the game of hide and seek. गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। गमले मीन्स गमले का मतलब फ्लावर पॉट, दीवार मीन्स वॉल, संधि जंक्शन, छिपना मीन्स हाइडिंग, छोटे से जीव का मतलब टीनी बीइंग, ओके। दृष्टि मीन्स दृष्टि, विजन और गेज, रुकना, रुक मीन्स प्रिवेंट और इंटरसेप्टेड, ओके। गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। The crow was intercepted by my gaze that fell on this tiny being laying hidden in the gap at the junction of pot and wall, at the junction of pot with the wall. गमले और दीवार की संधि, at the junction of pot with the wall. The crow was intercepted by my gaze that fell on this tiny being laying hidden in the gap at the junction of the pot with the wall. Okay, clear? निकट जाकर देखा गिलहरी का छोटा सा बच्चा है। निकट जाकर देखा
गिलहरी का छोटा सा बच्चा है. निकट जाकर मीन्स मूविंग क्लोजर. देखा I saw. गिलहरी मीन्स क्या है? गिलहरी मीन्स स्क्विरल. गिलहरी का छोटा सा बच्चा है. गिलहरी का छोटा सा बच्चा है. Tiny baby squirrel. Moving closer, I saw that it was tiny baby squirrel. Moving closer, I saw that it was tiny baby squirrel. संभवतः घोंसले से गिरा है और अब कौवे उसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं. संभवतः घोंसले से गिरा है और अब कौवे उसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं. That must have accidentally fallen down from the nest. Ghomsale means nest. Gira means fallen down. Kauve means crows. संभवतः घोंसले से गिरा है और अब कौवे उसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं. That must have accidentally fallen down from a nest and was now being considered by the crows to be an easy prey. निकट जाकर देखा. गिलहरी का छोटा सा बच्चा है. संभवतः घोंसले से गिरा है और अब कौवे उसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं. मूविंग क्लोजर, I saw that it was a tiny baby squirrel that must have accidentally fallen down from a nest and was now being considered by a crows to be an easy prey. Crows to be an easy prey. काकादो की चोचों के 2 घाव उस लघुप्राण के लिए बहुत थे. अतः वह नीचेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था. चोच मीन्स बिग, घाव मीन्स वॉन्ड, लघुप्राण टिनी बीइंग, गमला फ्लावर पॉट, चिपटा पड़ा टू स्टैक, गमले से चिपटा पड़ा क्लिंगिंग टू द पॉट. ओके. काकादो की चोचों से घाव उस लघुप्राण के लिए बहुत थे. Having sustained 2 wounds due to the assault by the pair of crows was enough for this tiny being, and he was no motionless clinging to the pot. He was no motionless clinging to the pot. Having sustained 2 wounds due to the assault by the pair of crows was enough for this tiny being, and he was no motionless and clinging to the pot. चिपटा, गमले से चिपटा पड़ा था, clinging to the pot. सबने कहा कौवे के चोंच का घाव लगने के बाद अब बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसा ही रहने दिया जावे. सबने कहा एवरीवन से कौवे के चोंच का घाव लगने के बाद. कौवे के चोंच का घाव लगने के बाद मीन्स after have being assaulted by the crows. Everyone said that as he would not survive after have been so assaulted by the crows. अतः इसे ऐसा ही रहने दिया जावे. अतः इसे ऐसा ही रहने दिया जावे. He be left alone. Everyone said that as he would not survive after have been so assaulted by the crows, he be left alone. Clear? He be left alone. परंतु मन ने ही माना. उसे हौले से उड़ाकर अपने कमरे में लाए. फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया. परंतु मीन्स बट, मन ने ही माना. माई माइंड नॉट एग्री दैट. हौले से उड़ाकर, हौले मीन्स स्लो, हौले से उड़ाकर स्लोली लिफ्टेड. अपने कमरे मीन्स रूम, अपने कमरे माई रूम में लाए. brought him to my room. फिर रुई मीन्स कॉटन वूल. रक्त ब्लड, पोंछकर मीन्स whipping. घाव वॉन्ट, पेंसिलिन का
मरहम, मरहम मीन्स ointment, लगाया applied, लगाया means applied. परंतु मन नहीं माना but my mind refused to accede to their views and therefore I gently or I slowly lifted him up and brought him to my room. फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया. And after whipping the blood from his wounds within cotton wool, applied penicillin ointment. And after whipping the blood from his wound within cotton wool, applied penicillin ointment. Okay. रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह से लगाए. रुई की पतली मीन्स कॉटन वूल, बत्ती मीन्स विक. दूध मिल्क, दूध से भिगोकर भीगना मीन्स डिपिंग. दूध से भिगोकर डिप्ड इन मिल्क, डिप्ड इन मिल्क. नन्हे से मुंह मीन्स नन्हे मुंह, स्मॉल माउथ. रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाए. I tried to feed him by somehow to put a thin cotton wool wig dipped in the milk into his mouth. I tried to feed him by somehow to put a thin cotton wool wig dipped in milk to his mouth. पर मुंह गोल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर टुल गई. मुंह मीन्स माउथ, गोल न सका unable to open. दूध मीन्स मिल्क, बूंदें ड्रॉप, टुल गई दोनों और टुल गई मीन्स slid down from both sides. पर मुंह गोल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर टुल गई. But he was unable to open his mouth and the drop of milk only slid down from both sides. Okay. पर मुंह गोल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर टुल गई. But he was unable to open his mouth and the drop of milk only slid down from both sides. रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हों से मुंह में लगाई, पर मुंह खोल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर टुल गई. I tried to feed them by somehow to put a thin cotton wool wig dipped in the milk into his mouth, but he was unable to open his mouth and the drop of milk only slid down from both sides. Okay, clear? ये रेखा चित्र का दृश्य आविष्कार. गिल्लू महादेवी वर्मा. सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है. सोनजूही यानी जूही पुष्प का एक प्रकार जो पीला होता है. इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था. अनायास यानी अचानक, हरितिमा यानी हरियाली. परंतु वो तो अब तक इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा. कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आया हो. अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ-छुआउल जैसा खेल खेल रहे हैं. निकट जाकर देखा गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं. वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था. सबने कहा
कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गईं। कई घंटे के उपचार के